वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, जब कभी भी आप इस लेक्चर को देखें। आज हम 11th का डायरेक्ट लाइव क्लास से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साम्य अवस्था। क्या नाम है? साम्य अवस्था या साम्य अवस्था। ठीक है भाई, इसको आज स्टार्ट करेंगे साम्य अवस्था को। तो साम्य अवस्था में को पढ़ने से पहले सभी ध्यान देंगे, साम्य अवस्था को पढ़ने से पहले इसमें हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पहले जानना बड़ा आवश्यक होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, किसके बारे में जानना आवश्यक है? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो देखो, साम्य अवस्था या रासायनिक साम्य की बात करेंगे अपन लोग, है ना। साम्य अवस्था या रासायनिक साम्य, तो इसको हम रासायनिक साम्य भी बोलते हैं, रासायनिक साम्य। ठीक है भाई, रासायनिक साम्य की बात करते हैं। तो देखो, इसके रासायनिक साम्य में क्या होगा कि मेरे पास है रासायनिक अभिक्रिया। पहले बात किसकी करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो जो मैंने कहा जी, मेरे पास है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से परिवर्तन होकर के क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट बना, तो इसको बोलता हूं मैं अभिकारक। इसको क्या बोलूंगा? अभिकारक बोलूंगा। और इसको क्या बोलूंगा मैं? उत्पाद बोलूंगा। ठीक है भाई, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इस अभिकारकों में जो परिवर्तन हुआ है, अभिकारकों में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन से क्या बनाए? उत्पाद बनाए। ठीक है, तो मैं सीधी से लिख सकता हूं, हेडिंग लगाएंगे सभी, आप भी लगाएं। किसी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत, किसी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत क्रियाकारकों व उत्पादों का, क्रियाकारकों व उत्पादों का सांकेतिक प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो, सांकेतिक प्रदर्शन का मतलब है कि अभिक्रिया को हम किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कही कार्बन प्लस O2 जब रिएक्शन करेगा तो CO2 बनेगा। तो एक संकेत के रूप में हमने अभिक्रिया को क्या किया है? अभिक्रिया को हमने संकेत के रूप में निरूपण कर लिया। ठीक है भाई, अब इसकी आगे बात करेंगे। अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हेडिंग लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर इसमें बहुत सारे प्रकार चलेंगे। अपन लोग 10th क्लास में तो अपन लोग ये पढ़ते थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विलोपन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, इसके अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, लगाएंगे हेडिंग, भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो, जो भौतिक अवस्था है, इस आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये पहली है आपकी समांगी अभिक्रिया, अभिक्रिया, और दूसरी है आपकी विषमांगी अभिक्रिया,
विषमांगी अभिक्रिया। देखो अब इसमें क्या होगा समांगी अभिक्रिया में, कि इस समांगी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की अवस्था है वो समान होंगी। अवस्था कैसी होंगी? समान होंगी। और इसमें अवस्था कैसी होगी? अलग अलग होगी। ठीक है भाई, इसमें अवस्था कैसी होंगी? समान। समांगी का मतलब समान। और विषमांगी अभिक्रिया में अवस्था कैसी होगी? अलग अलग होगी, है ना, यानी डिफरेंट होंगी। देखो समान कैसे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। N2 प्लस H2 हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया बनता है। तो N2 प्लस H2 जब रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी क्या है? एक गैस है। तो बोलो इस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अवस्थाएं कैसी हैं? समान है कि नहीं है? तो कैसी हो गई जी? समांगी अभिक्रिया हो गई। ठीक है भाई, तो लिखे भौतिक अवस्था के आधार पर। इस आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है समांगी अभिक्रिया और दूसरी है विषमांगी अभिक्रिया। ठीक है भाई। तबीयत तो थोड़ी सी डाउन लग रही है आज। लगाएंगे पहली हेडिंग में, समांगी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में अवस्थाएं समान होती हैं, दोनों में अवस्थाएं समान होती हैं, दोनों में अवस्थाएं कैसी हैं बेटा? समान हैं, समांगी अभिक्रिया कहलाती हैं, समांगी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, समांगी अभिक्रिया कहलाती हैं। देख लो आप समांगी अभिक्रिया में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे अपन समांगी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो अभी बताया था जस्ट नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये रिएक्शन करेंगे आपस में, तो रिएक्शन करने के बाद में NH3 बनाएंगे। नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। ठीक है, तो ये तो आपके हैं अभिकारक। ई क्या है तुम्हारे? अभिकारक हैं। और ये क्या है? उत्पाद। यानी कि अभिकारक उत्पाद में दोनों की अवस्थाएं कैसी हैं? समान है। इसलिए क्या करें इसको? समांगी अभिक्रिया। बोलो किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट लिखेंगे विषमांगी अभिक्रिया। एग्जाम्पल लिख लिया हो तो आगे लिखें विषमांगी अभिक्रिया। विषमांगी अभिक्रिया किसे कहेंगे भैया रामरूप? जब किसी अभिक्रिया अलग अलग नहीं होती, जब अभिकारक एवं उत्पादों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न या अलग अलग होंगी। अभिकारक की और उत्पाद की अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए? अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो कैसी होंगी वे? विषमांगी अभिक्रिया। लिखिए इसकी डेफिनेशन, लिखेंगे जब क्रियाकारक या उत्पाद की दो या दो से अधिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। दो भी हो सकती है अवस्था, अधिक भी, एक भी भिन्न हो सकती है।
जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, विषमांगी अभिक्रिया कहलाएगी, भिन्न भिन्न होती है, तो है ना। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मेरे पास है जिंक, जिंक ठोस है, प्लस CO2 से अभिक्रिया कराओ। CO2 क्या है? गैस है। जब इसकी अभिक्रिया कराई मैंने तो ZNO बनेगा। क्या बन गया? ZNO। क्या बोलते हैं ZNO को? जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। और साथ में बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, जो तुम्हारी गैस है, और जिंक ऑक्साइड क्या है तुम्हारा? सॉलिड है, यानी ठोस है। तो ये आपका है जिंक ऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक, है ना। तो बोलो अवस्थाएं भिन्न है कि नहीं है? एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमने भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ ली अभिक्रियाएं। अब पढ़ेंगे हम गति के आधार पर। किसके आधार पर? गति के आधार पर। आधार पर देखो, वैसे नॉर्मली हम देखें तो गति के आधार पर 3 रिएक्शनें होती हैं। मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। पर यहाँ पर हम तुमको 2 ही बताएंगे, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया, है ना। तो कहेंगे गति के आधार पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। निम्न होती हैं। पहली लिखेंगे तीव्र अभिक्रिया। कौन सी? तीव्र अभिक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि तीव्र अभिक्रियाएं होती कौन सी हैं? लिखेंगे आयनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी अभिक्रिया? आयनिक अभिक्रिया। आयनिक जो रिएक्शन होती है भाई साहब, वो कौन सी होंगी? तीव्र अभिक्रियाएं होंगी, है ना। तो विशेष बड़ी बात है कि तीव्र अभिक्रिया जो आयनिक रिएक्शन है वो होंगी। आप कहेंगे सर कैसे? एग्जाम्पल से मैंने कही, एक HCl और एक NOH। जब NaOH और HCl को आपस में मिलाते हैं ना, तो अभिक्रिया तुरंत हो जाती है विस्फोटक के साथ, है ना। बहुत एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, तो एकदम तीव्र अभिक्रिया होती है। तो तीव्र अभिक्रिया होगी तो तुरंत लवण बनाएगी, NaCl बोले तो नमक, और ये क्या बनाएगी? H2O। तो सीधी सी कहेंगे हम कि तीव्र अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और इनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, कुछ ही सेकंडों में पूर्ण हो जाती हैं ये अभिक्रियाएं। तो जैसे ही HCl और NaOH की अभिक्रिया कराई तो लवण और क्या बन गया? जल बन गया, ठीक है भाई। लवण जल बन गया। तो अब आपको विशेष बात याद रखनी है कि जो तीव्र अभिक्रिया है वो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। लिखें ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है, कुछ सेकंडों का समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। कुछ सेकंडों का समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे
जैसे आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रिया होती हैं, तीव्र होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं की दर ज्ञात करना संभव नहीं है। दर ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि पता ही नहीं चला एक सेकंड में क्या गणना कर लेंगे अपन लोग, है ना। एग्जाम्पल लिख लो, HCl NaOH, आपको पता है HCl हमेशा अम्ल होता है, एसिड, और ये होता है क्षार, और लवण और क्या बनेगा, जल। इसको भाई साहब पढ़ा हो तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। खूब पढ़ा है, ठीक है। बोलो ये बात समझेगा नहीं समझे, तीव्र अभिक्रिया में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखेंगे धीमी अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया। मंद बोल लो या धीमी बोल लो अभिक्रिया, ठीक है। मंद या धीमी अभिक्रिया, तो देखो ये मंद अभिक्रिया है ना, कुछ घंटों में कुछ दिनों में पूरी होती हैं, ऐसे नहीं है कि तुरंत अभिक्रियाएं हो जाएं, बहुत सारी हैं। और अति मंद का उदाहरण ले में ना तो जंग है, लोहे पर जंग लगती है ना। अब ऐसा तो इतना कर लो अलाव डाल दो भैया एक दिन जंग लग गई, अरे वहां में सालों लग जाते हैं भाई, है ना। जैसे हाइड्रोजन प्लस I2 की जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, तो बनता है 2HI, क्या बनेगा, 2HI, ठीक है। तो इसको पूर्ण होने में कुछ दिनों का घंटों का समय लगता है, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है। लिख लो परिभाषा, इसकी डेफिनेशन लिखें। कहेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कुछ घंटे या महीनों का समय लगता है, कुछ घंटे या महीनों का समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। मंद अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है भाई। जैसे जैसे आणविक अभिक्रियाएं, जैसे आणविक अभिक्रियाएं इनका अभिक्रिया दर यानी इनकी अभिक्रिया दर ज्ञात करना संभव है, क्योंकि कर लेंगे आराम से कुछ घंटों में, और ये दिना लग जाएंगे, 2-4 महीना लग जाएंगे तो कर लेंगे, ठीक है। अब वो है कि 1 सेकंड में पूरी हो रही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उसमें क्या करेंगे, तो पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं बेटा साबिर, समझ में आ रही है क्या, ठीक है। बढ़िया से नोट्स बनाते जाओ, साथ ही साथ बेड़ा पार करेंगे, है ना। सीधे सरस्वती माँ बेड़ा पार कर देंगे, टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं किसी चीज में, है ना। पहले क्लास तो अटेंड करो।
ठीक है, चले अब लिखेंगे इसको, एग्जाम्पल को लिख लो, लिख लिया एग्जाम्पल, लिख लो। देखो 10th में तो तुमने विस्थापन, विलोपन, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी, परंतु संयोजन अभिक्रिया जहां पर अलग है, थोड़ा सा लेवल 11th 12th में आकर के बढ़ जाता है ना, तो लिखेंगे ऊष्मा के आधार पर, तीसरी होगी किसके, ऊष्मा के आधार पर ऊष्मा के आधार पर, देखो ऊष्मा के आधार पर दो ही है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, यानी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तीसरा टाइप होगा ऊष्मा के आधार पर, दो प्रकार की हैं, दो टाइप की। फर्स्ट है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, दूसरी है आपकी ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। ठीक है, देखो ऊष्मा क्षेपी मतलब क्षेपना, किसी चीज को क्षेपना यानी कि बाहर निकालना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, क्या हो रही है, ऊष्मा इनमें से उत्सर्जित हो रही है, उत्सर्जित हो रही है ऊष्मा इनमें से। ठीक है, जबकि ऊष्मा शोषी में क्या होगा, शोषी यानी शोषण करना, अवशोषण करना, इनमें से ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का क्या हो रहा है, इसमें अवशोषण हो रहा है। ठीक है भाई, तो दोनों रिएक्शन समझ गए। ऊष्मा ऐसी अभिक्रिया है जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। लिख लो परिभाषा, डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे देखो एग्जाम्पल नॉर्मली देखें ना अपन लोग ऊष्मा क्षेपी का, तो मेरे पास कोई अभिकारक है, अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, तो इसमें से ऊष्मा निकलेगी, उसको x कैलोरी में, किस में निकल रही है, x कैलोरी में ऊष्मा निकल रही है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके लिए नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कही तो मनते कि यहाँ डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन बराबर लें, किसके बराबर लें, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर लें, तो डेल्टा एच बराबर माइनस नेगेटिव, क्योंकि अपन देखो बस सोचे ना कि तो या तो ऊष्मा निकल रही है तो प्लस चिन्ह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कभी दे रही है वो, परंतु इसके लिए साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है। विशेष बात है रखनी है, जब ऊष्मा निकले तो उसके लिए चिन्ह माइनस आएगा। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है ना, ऊष्मा क्षेपी के लिए साइन होता है तो नेगेटिव होता है, तो इन दोनों को बना लो आप, विशेष ये बात है, याद रहेंगे।
बना लिए। दूसरी है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा का शोषण यानी कि अवशोषण किया जा रहा है। तो देखें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है या अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए माइनस चिन्ह आया था साइन, तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा। तो पहले तो इसको उसमें देख लो, ऐसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना तो -x कैलोरी। अगर इसी को मैं एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल्टा H में लिखूं तो डेल्टा बराबर आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये ऊष्मा को अवशोषण कर रही है। लगे ऐसा रहा कि ये ऊष्मा दे रही है, पॉजिटिव है तो, परंतु अवशोषण कर रही है ये। ठीक है, विशेष बात याद रखनी, बना लो। सारे अभिक्रिया को टाइप हो जाएंगे आज, टेंशन लेनी नहीं है, कहीं पर भी कहीं भी नहीं भटकना तुमको। अभिक्रियाओं को कहीं भी पढ़ो फिर तो, है ना, अभिक्रिया जितनी है उतने सब टाइप हो जाएंगे आज ही, फिर तुम्हें कोई टेंशन रहेगी नहीं। अभिक्रिया जो है जितनी प्रकार की कराई देते हैं, ऊष्मा के आधार पर है गई, गति के आधार पर है गई। ठीक है, और उसके आधार पर रासायनिक जो भौतिक अवस्था उसके आधार पर हो गई। अब लास्ट बची है तुम्हारी दिशा के आधार पर, क्या अभिक्रिया पक्ष से रह रही है, क्या अग्र रह रही है, क्या अभिक्रिया इधर रह रही है, क्या इधर रह रही है। नेक्स्ट होगी आपकी अभिक्रियाएं दिशा के आधार पर। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट होगा दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर, ठीक है, साइलेंट कर लो उसे, है ना। देखो इसी आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। इस आधार पर सभी में दो दो की ज्यादा चली है। इस आधार पर रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन सी, मैं कहूंगा कि पहली है आपकी कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमण नाम सुना है कभी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और दूसरी है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है भाई, ठीक है, दोनों हैं रिवर्सेबल और इनरिवर्सेबल। देखो पहले मैं बताता हूं तुमको, एक एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं। मेरे पास है H2 + N2, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है ये, बहुत ज्यादा फेवरेट है ये। पहले N2 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, जब मैं इसे अमोनिया को फिर मतलब तोड़ूंगा तो इससे क्या बनेगा,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगी पुनः। तो कहने का मतलब है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो हविकारक से उत्पाद बना दे, पुनः उत्पाद से हविकारक बना दे, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, जो कि दोनों तरफ होती हैं। कहां पर होती हैं? दोनों तरफ होती हैं। तो देखो जो साइन का मतलब है इसका उत्क्रमणीय का है, इधर भी रिएक्शन होगी, इधर हो रही है तो अग्र अभिक्रिया हो गई है, और इधर से इधर हो रही है तो पश्च अभिक्रिया हो गई। ठीक है, दोनों तरफ हो रही है, यानी आगे हो रही है और पीछे हो रही है। सबसे विशेष पॉइंट है, जब कोई दिशा दे नहीं रखी हो तो अभिक्रिया को हम अग्र अभिक्रिया मानेंगे। कैसी अभिक्रिया मानेंगे? अग्र अभिक्रिया। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसको उत्क्रमणीय परिभाषा लिखें। ऐसी अभिक्रियाएं हविकारक से उत्पाद बनाती हैं और पुनः हविकारकों में परिवर्तित हो जाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है भाई, ठीक है नरेंद्र, बड़ा मुस्कुरा रहा है। आज तो भंडारे में पुआ खा के आया है है ना? ठीक है, जैसे लिख लो N2, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो, इसको सेकंड और बता देते हैं। H2 + I2 का कर लो, 2HI बनेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। Fe का 4H2O के साथ करा दो, Fe2O3 बन जाएगा, 4H2 बन जाएगा। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल लिख लें। देखो इन अभिक्रियाओं को गुण लिखते हैं। ये अभिक्रिया होती कैसे हैं, है ना? गुण लिखेंगे ना अभिक्रियाओं के, लिखें डैश लगा के। लिखें ये अभिक्रियाएं अग्र एवं पश्च दिशा में चलती हैं, यानी दोनों तरफ रह जाती। कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे। ये अभिक्रियाएं बंद पात्र में होती हैं। ये अभिक्रियाएं बंद पात्र में होती हैं, और खुले पात्र में करेंगे तो अवक्षेपण बन जाएगा, तो अभिक्रिया को पता ही नहीं चलेगा कि अभिक्रिया किधर से किधर हो गई। नहीं तो गैस है, गैस तो उड़ी जाएगी, तो बंद में करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे क्रिया कारक कभी भी पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? कि N2 और H2 मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। जैसे ही अगर पूर्णतः जामे बना देगा तो फिर तुरंत जामे बन जाएगा, दूसरे जाको बैटरी ज्यादा होगा तो भाई अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बनाएगी, तो उत्पाद तो फिर क्या बनाई देगी? अभिकारक बनाई देगी, तो पूर्णतः संपन्न तो नहीं होगी ना।
है ना। और ये चैप्टर पूरा आपका नीट लेवल में आपको पढ़ाए जाएंगे, तो ये बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे पढ़ाएंगे। और 11th में भी है, इसलिए 11th 12th का बेस क्लियर होना चाहिए। और किसी को आइए जैम करना है, नीट क्वालिफाई करना है, तो वायदा करते हैं हम, अगर ये चैप्टर उस नीट में है, साम्य अवस्था वाला 7 चैप्टर है ना, तो अगर इससे बाहर चला जाए, जब हमसे वापस आके कहना। अगर तैयारी करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तुम लोगों में से करेगा कोई ना कोई, ठीक है भाई। तो विशेष बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट नोट लगा के लिख लो। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के अतिरिक्त प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के अतिरिक्त सभी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के अतिरिक्त सभी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। देखो कैसे, मैंने तुरंत कही HCl प्लस NaOH तुरंत मिलाए देंगे तो फिर तुरंत क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जाते कैसे बन जाएगा तुरंत HCl और NaOH, नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये उदासीन हो गया। इस रिएक्शन को छोड़ करके सारी जो उदासीन अभिक्रिया होती हैं वो कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं। जैसे कि मेरे पास है HCl प्लस NH4OH, जो अम्ल हो गया प्रबल, पर जो दुर्लभ क्षार है, जो कैसा क्षार है, दुर्बल। अगर जहीं पर मैं प्रबल क्षार ले लेता तो फिर अभिक्रिया होती नहीं उत्क्रमणीय। देखो चिन्ह भी नहीं लगाया मैंने उत्क्रमणीय का, ठीक है। HCl NOH जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्यों, दोनों तरफ हो जाएगी। ये रिएक्शन किधर हो जाएगी, दोनों तरफ हो जाएगी। निकाल लेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है भाई। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे। अब नेक्स्ट लिख लो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो लास्ट है रिएक्शन में है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लिखें, ये भी दोनों एग्जाम्पल अपने आप में बड़े मोस्ट है भाई साहब। कुछ चीज करनी है केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो बादशाह बनना है केमिस्ट्री का, तो अपने आप में कुछ परिवर्तन करना होगा, नहीं तब बेरोजगारी तो पता है कितनी भरमार पड़ी है। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में तो ये तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलेंगी, उत्पाद अभिकार का नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय में ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे AgNO3 ले सकते हैं आप लोग और NaCl ले सकते हैं,
तो देखो एक ही अगर एक साइड में आ रही है तो चिन्ह ऐसा होना चाहिए, है ना, दोनों पे होगी तो दोनों तरह आगे पीछे होगा, तो जामे तो AgCl NaNO3 बन जाएगा, ये निकल जाएगा इसके साथ में NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। और बता देंगे तुम्हें NaCl प्लस H2SO4, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे? नहीं, NHO4 बेटा प्लस HCl बनेगा। लेकिन डैश लगा के, ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, यानी अगर दिशा में एक ही दिशा की बात कर रहा है तो ये अभिक्रियाएं खुले पात्र में हो जाती हैं, क्योंकि अभिक्षेपण मिल जाएगा आराम से। ये अभिक्रियाएं खुले पात्र में हो जाती हैं। तो एक बात बताइए, इसे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की अभिक्रिया आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी, क्योंकि उसमें नहीं हो रही थी उत्क्रमणीय में, परंतु वो इसमें आ जाएगी, इसका उल्टा है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की है, जैसे NOH प्लस HCl, यानी कि NaCl तुरंत निकलेगा बाहर, H2O तो हाल अभिक्रिया कर लेगी, ऐसा साइन तो नहीं लिया मैंने, है ना। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है भाई।